हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए गोल्ड के वीडियो में। आप सभी का वेलकम है। और अभी दिन के ये लगभग 4 बजने वाले हैं, 9 मिनट बचा हुआ है 4 बजने में, ठीक है। और फाइनली हम लोग अभी मैं मार्केट में बैठ रहा हूँ और देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि मैं अभी के टाइम में ट्रेड करना पसंद नहीं करता, बट लॉजिक सेम है। तो हो सकता है कि मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में मूव करे और हमारे ही लॉजिक पे मार्केट चले। तो सबसे पहले हमने चार्ट को यहाँ पे 15 मिनट पे शिफ्ट कर दिया है गोल्ड के चार्ट पे। और यहाँ पे बहुत ही बारीकी से आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा कि हम जो बोलते हैं कि ये मेरा प्रोटेक्टेड एरिया है, तो वो प्रोटेक्टेड एरिया क्यों होता है, वो बनता कैसे है गाइस, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड पूल हमारा जो होता है वो क्यों बोलता है, मतलब उसको क्यों बोला जाता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। और इसको हम लोग आईबीसी भी बोलते हैं। ये जो कैंडल आती है ना इस प्रोटेक्टेड एरिया में, 1 मिनट पे अगर मैं दिखाऊं तो आप लोगों को बहुत ही क्लियर से यहाँ पे दिखेगा। कल के डेट में हमने यहाँ पे आईबीसी कैंडल मार्क किया हुआ है, जो कि ये बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल। ये पूरा इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक ट्रेड भी बता रखा था कि मार्केट इस लेवल को डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, इस लेवल पे आएगा तो एक बार रैली करेगा। हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके देखोगे गोल्ड का, तो उसमें ये पूरा एक्सप्लेनेड है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को हम हटाते हैं, जैसे कि कल की जो चीज़ें हैं जो हमारे काम का नहीं है आज के डेट में, उसको मैंने हटा दिया। और मैंने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया तो हमको दिखाई पड़ रहा है ये मार्केट जो अभी करंट में चल रहा है ना, वो कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा हुआ है, ठीक है। ये होता है कंसोलिडेशन, जिसको हम लोग साइडवेज भी बोलते हैं। हम भी इसको साइडवेज ही बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी ये कंसोलिडेट मतलब सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। इसको हम लोग कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज जोन भी बोलते हैं, ओके। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें दिख गया कि मार्केट एक रेंज में है फाइनली, और हमें कुछ दिख रहा है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। नीचे यहाँ पे देखो एक हमने एरिया मार्क करके रखा हुआ है जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है, और अब ये भी वीक हो चुका है। फाइनली मैंने आप लोग को ये बता रखा है, और जो लोग अभी हो सकता है नए नए लोग हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे तो उनकी भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये अब क्यों वीक हो चुका है, वीक होने का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे हमने मार्क करके रखा हुआ है एक सिचुएशन, मतलब एरिया मार्क करके रखा हुआ है सिचुएशन के हिसाब से, और मार्केट ने एक बार ऊपर गया। फाइनली मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि और भी क्लियर हम लोगों को दिख सके। इस एरिया से 2 बार ऊपर गया, 3 बार ऊपर गया, 4 बार ऊपर गया, 5 बार ऊपर गया, और इधर भी जितनी बार टैप किया हुआ है उतनी बार ये मार्केट ऊपर गया है। मीन्स कि जितनी बार भी यहाँ से बाइंग कैंडल बनाया होगा उतनी बार यहाँ नीचे की साइड लिक्विडिटी स्टोर हुआ होगा। यहाँ पे अब रिटेल का लिक्विडिटी का मतलब पैसा, यहाँ पे रिटेल का पैसा नीचे छूट चुका है, मतलब कि स्टॉप लॉस वही रिटेल का पैसा, मतलब स्टॉप लॉस नीचे की साइड छूट चुका है। अब मार्केट उन्हीं के पैसे पे चलेगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि मार्केट जो है वो रिटेल के ही पैसे पे चलता है, बड़े प्लेयर के पैसे पे कभी नहीं चलता, ठीक है। और बड़ा प्लेयर जहाँ पे भी अपना एंट्री प्लान करता है, और वो जो कैंडल बनती है वही हमारे लिए बनती है इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल, जिसको हम लोग IBM से भी डिनोट करते हैं, ओके। और उस एरिया को भी हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया के नाम से ऐसे मार्क कर देते हैं। ये जो ग्रीन वाला जोन है और ये जो जोन है, यहाँ पे फाइनली हम इसको 1 मिनट पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये मैंने अपना प्रोटेक्टेड एरिया क्यों मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो ये मार्केट ऊपर जा रही थी और यहाँ तक फॉल किया प्रॉपरली, और यहाँ पे जब फॉल किया तो यहीं से रिजेक्ट भी किया, ठीक है। ये जो रिजेक्शन दिख रही है, मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, कोई सा भी कलर रख देता हूँ, ठीक है, यही कलर।
सॉरी यार, इस कलर का नहीं, ब्लू कलर बनाता हूँ, थोड़ा डार्क कलर कर देता हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया, लेकिन इससे पहले हमारे सामने एक यहाँ पे जोन भी है जो कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। मार्केट खुद को एक जोन के जरिए रिजेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया है, ठीक है। अरे यार, यहाँ पे कैंडल्स थोड़ा हाईलाइट हो गया, मैंने यहाँ पे कलर कुछ दूसरा चूज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा अलग। तो यार भाई, ये थोड़ा सा मुझे दिक्कत कर रहा है, तो सॉरी, इसको बैक करो। नहीं यार, ठीक है, इसका ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ओके 25, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट टैप किया हुआ है। अभी हम लोग के सामने ये भी दिखेगा कि यहाँ पे भी तो मल्टीपल टाइम टैप किया हुआ है, बट देखो एक यहाँ से यहाँ तक की रैली की हुई है मार्केट। थोड़ा डीप की चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक एक रैली किया हुआ है मार्केट, और क्या हुआ कि यहाँ पे 50% मैं मार्क करने की कोशिश करता हूँ कि 50% एरिया क्या होता है। ये होता है इसका 50% एरिया जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ठीक है। ओके, ठीक है, ये होता है 50% एरिया। और देखो लगभग की 80% यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट कर दिया है। आप लोग को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करके, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो जोन था वो पूरा कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर तक गई थी। मतलब कि जिस भी एरिया से मार्केट अगर कंसोलिडेट करके ऊपर के साइड जा रही है, ये बताता है कि नीचे उस एरिया में लिक्विडिटी छूट गई। जैसे कि यहाँ से कंसोलिडेट किया और इनको विदा निकाले ही मार्केट अगर नई हाई बनाता है तो यहाँ का लिक्विडिटी रेस्ट पोजीशन यानी कि पेंडिंग में चला जाता है। और यहाँ पे भी लिक्विडिटी पेंडिंग में थी और यहाँ पे भी लिक्विडिटी पेंडिंग में थी, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बड़ी सी फॉल किया और इस लोकेशन से एक बाइंग दिखा दिया, बाइंग मूव, जो कि लोगों के माइंड में कन्फ्लिक्ट हो गया कि मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम टैप किया हुआ है, मीन्स कि ये स्ट्रांग है। वही जो हम लोग टेम्पलेट में पढ़े हुए हैं, जो कि हर कोई पढ़ाता है हम लोगों को, कि जितनी बार मार्केट टैप करेगा समझ लेना कि वो उतना ही स्ट्रांग होता है। लेकिन ये समझना, थोड़ा मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मार्केट टैप किया और बाइंग किया, यहाँ पे टैप किया, बाइंग किया। इसका मतलब कि लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे भी छूटा हुआ है, यहाँ पे भी छूटा हुआ है। और हम लोगों को पता है, और जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं है कि मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलती है, उनके नज़र में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग है। लेकिन जिनको पता है कि मार्केट लिक्विडिटी के साइड ही मूव करती है ज़्यादातर, तो उनको पता होगा कि नीचे की साइड में लिक्विडिटी बनी हुई है। तो इस लेवल पे जैसे ही मार्केट आएगा ना, तो हमें डर होगा कि हमारा मार्केट कभी भी इन लिक्विडिटी को फ्लश करने के लिए आ सकता है। और देखो, हम लोगों को एक थोड़ा सा एग्जांपल समझना होगा रियल लाइफ से। सपोज दैट ये हमारा एक तालाब है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक तालाब है छोटा सा, और इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। क्या है? मछलियाँ। और जो मछली पकड़ने वाले होते हैं ना, उनको पता होता है कि मैं ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट करूँगा कि यहाँ पे हमारे जाल में मछलियाँ फंस जाएंगी। या तो वो चारा देने का लालच देंगे या तो जाल फेंक देंगे, ठीक है। और मछलियाँ क्या करती हैं, आराम से उनके जालों में फंस जाती हैं और वो मारी जाती हैं। वही चीज़ यहाँ पे क्या करता है, अगर लोगों को पता है कि किसी भी सपोर्ट पे आएगा मार्केट और कोई भी ग्रीन कैंडल सिचुएशन के तौर पे दे दिया जाता है, जैसे कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है हमारा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ये सपोर्ट है जो कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट ऐसे जा चुका है। अगर यहाँ पे फिर से मार्केट आएगा और ऐसे बड़ा सा ग्रीन कैंडल या फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देगा ना, ऐसे निकालेगा, तो लोग यहाँ पे भर भर के एंट्री करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को यही पढ़ाया गया है। और लोग यहाँ पे क्या किए, अपना फिर से एंट्री प्लान किए कैंडल पे, और स्टॉप लॉस फिर से नीचे की साइड छोड़ दिए। और मार्केट ने देखो बिल्कुल प्रॉपर एक ही कैंडल में इतनी बड़ी स्टॉप लॉस हिट हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ, मैक्सिमम कैंडल्स के जो स्टॉप लॉस थे, जैसा कि मैंने मार्क कर रखा था, यहाँ का स्टॉप लॉस, यहाँ का स्टॉप लॉस और यहाँ का स्टॉप लॉस, और यहाँ पे भी स्टॉप लॉस छुपा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, यहाँ भी स्टॉप लॉस था, यहाँ भी स्टॉप लॉस था, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस था।
मीन्स कि ये मान लेते हैं कि यहाँ तक स्टॉप लॉस हंट किया और ऊपर भी गया है, तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस मार्केट में छूटा हुआ है। यहाँ पे हर जगह, हर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर के पीओआई पे स्टॉप लॉस लोगों का छुपा हुआ है और मार्केट उनकी लिक्विडिटी पे चल गई, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मार्केट हमेशा रिटेल के ही लिक्विडिटी पे चलती है, ठीक है। और क्या किया मार्केट, उनके ही लिक्विडिटी पे चला और मैक्सिमम 80% यहाँ पे लिक्विडिटी हंट कर दिया है। मतलब कि मान लेते हैं कि ये कितने पार्ट में डिवाइड करूँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ पे है, एक पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 20 लिक्विडिटी आई हुई है, 20 आदमी की लिक्विडिटी है, यहाँ पे 20 आदमी की लिक्विडिटी है, यहाँ पे 20 आदमी की लिक्विडिटी है, टोटल हो गया 60। ये हो गया 20 लिक्विडिटी यहाँ पे भी है और 20 लिक्विडिटी यहाँ है और 20 लिक्विडिटी यहाँ है। मीन्स कि टोटल जो आदमी है वो 1 2 3 4 5 6 पीपल है और उन सभी का लिक्विडिटी ऐसे बिछा हुआ है, ठीक है। और देखो मार्केट ने क्या किया कि मतलब यहाँ पे 20 आदमियों का लिक्विडिटी खा लिया, मतलब सॉरी, वो एक आदमी का लिक्विडिटी खाया, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी। अब नीचे की साइड कितना लिक्विडिटी बचा हुआ है, सिर्फ 2 लोगों का लिक्विडिटी और बचा हुआ है। मीन्स कि ज़्यादा लिक्विडिटी को मार्केट ने हंट कर दिया, अब थोड़ी सी ही लिक्विडिटी बची हुई है, क्योंकि अब यहाँ पे 2 ही लोगों की लिक्विडिटी बची हुई है, 4 लोगों की लिक्विडिटी मार्केट ने क्या किया, स्वीप कर दिया, हाँ सॉरी, नीचे की साइड अगर लिया हुआ है तो फ्लश कर दिया। अब लिक्विडिटी मैक्सिमम यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 80% लोगों की लिक्विडिटी ख़त्म हो गई। 80% लोगों का स्टॉप लॉस नीचे की डायरेक्शन में नहीं है। मतलब कि मार्केट को आने के लिए टोटल 120 लिक्विडिटी की ज़रूरत थी और मार्केट 80 लिक्विडिटी को खा चुकी है। अब 40 लिक्विडिटी ही बची है। मतलब कि अब अगला लिक्विडिटी कब मार्केट हंट करेगा, जब फिर से यहाँ पे टोटल 40 लिक्विडिटी 80 लिक्विडिटी बन जाएगा, ठीक है, 80 लिक्विडिटी बन जाएगा। अभी यहाँ पे कितने लोगों का लिक्विडिटी है, 2 लोगों का, मतलब कि टोटल 40 लिक्विडिटी। अभी 40 लिक्विडिटी मार्केट को बनाना है। अब वही काम यहाँ पे कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मैक्सिमम लिक्विडिटी को हंट करके जो भी कोई कैंडल आए, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों की लिक्विडिटी हंट करने के बाद जो भी यहाँ पे कैंडल आएगा, क्योंकि हर किसी को बताया गया है कि अगर सपोर्ट टूटता है तो क्या होगा कि और भी रैली करेगी, हमें उसमें सेलिंग करना होता है। मान लेते हैं कोई भी रनिंग कैंडल में अगर सेल किया होगा, ये सपोर्ट टूटने के बाद यहाँ का ये वाली जो सपोर्ट थी, इसको ब्रेक डाउन होने के बाद, सॉरी मैं आप लोग को खींच के दिखाता हूँ लाइन, इसको ब्रेक होने के बाद जो लोग सेलिंग करना स्टार्ट किए होंगे तो वो उनका कुछ लोगों का आर्डर इधर पंच हुआ होगा, कुछ लोगों का इधर, कुछ लोगों का इधर, कुछ लोगों का इधर, कुछ लोगों का इधर। लेकिन लोग मैक्सिमम लोग कहाँ पे आए होंगे, ये जब सपोर्ट टूटा तब। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस ऊपर के साइड में इधर कहीं बना होगा। और मार्केट ने क्या किया, सडन से एक कैंडल दे दिया, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये अब टूटा हुआ है। अब जो भी फॉल आएगा वो जेन्युइन होगा। जिनको पढ़ाया गया है कि सपोर्ट टूटने के बाद हमें सेल करना होता है, उनके लिए ये चीज़ है कि वो अपना सेल करेंगे। लेकिन हम लोग लिक्विडिटी हंटर हैं और हम लोगों को पता है कि मार्केट लिक्विडिटी के साइड ही चलती है। अब इस सिचुएशन में ये जो ग्रीन कैंडल आया होगा, इसको पकड़ने का कोई भी कोशिश नहीं किया होगा, क्योंकि हर किसी के सामने इतनी बड़ी रेड कैंडल है और लोगों को पता भी है कि सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ पे कम संभावना है कि मार्केट चल जाएगी और जो भी ग्रीन कैंडल आएगा वो ट्रैप होगा। और वही कैंडल यहाँ पे जैसे ही फॉर्म होता है वो हमारे लिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल बन जाता है, और जैसे ही अपने प्राइस को लॉक करता है ऊपर के साइड और जैसे इसका ब्रेकआउट देता है ना, ये हमारे लिए बन जाता है प्रोटेक्टेड एरिया। जो कि मार्केट में मैं बोलता हूँ कि अगर एक बार प्रोटेक्टेड एरिया बन जाता है ना, तो वो जल्दी फील नहीं होता, क्योंकि इधर कोई भी रिटेल आने की कोशिश नहीं करेगा। अब सपोज करना कि आपके सामने कोई भी सपोर्ट टूटा है और हर कोई आपको बता रखा है कि सपोर्ट टूटने के बाद मुझे बाइंग प्लान नहीं करना है, और उस सिचुएशन में अगर कोई यहाँ पे बाइंग करता है तो वो कौन होगा, वो हमारा होगा बड़ा प्लेयर। और बड़े प्लेयर का जब भी पैसा लगता है ना, तो मार्केट उसको फील नहीं करता,
मैंने बता रखा है, अगर नहीं आपको पता है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कब फील होता है। यहाँ पे देखो, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि जिधर लिक्विडिटी होती है उधर चलती है। बड़ा प्लेयर का जो पैसा होता है ना, वो यहाँ पे इकट्ठा लगता है, और जो हमारे रिटेल प्लेयर होते हैं वो किसी का यहाँ पे पैसा लगेगा, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी के यहाँ पे, इसलिए ये वीक हो जाता है। अगर हम लोग मिल के एक साथ किसी जगह पे अपना आर्डर पंच करेंगे तो वो हमारे लिए स्ट्रांग होता है, और अगर थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ ऐसे लगा ऑर्डर पंच करेंगे तो ये हमारा वीक होता है। ठीक है, तो वही चीज़ होता है कि यहाँ पे बन जाता है इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल और प्रोटेक्टेड एरिया। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर जैसे ही अपना सस्टेन करता है ना, तो हर कोई अपना धीरे धीरे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देता है, हर कोई स्टार्ट कर देता है। और जिनको लिक्विडिटी की नहीं समझ में है, ये इस टॉपिक पे मैंने कल बात किया हुआ है, कल के वीडियो को जाके फुल वॉच करना कि ये ऐसा मार्केट क्यों किया हुआ है और ऐसा करने का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे इस तरीके से मूव करती है तो हर किसी का लिक्विडिटी मार्केट में छुप जाती है, और इस डायरेक्शन में हम लोगों को सेलिंग ट्रेड प्लान करना चाहिए। और इन्हीं के यहाँ पे बायर की छोटी सी गलती को ढूंढना चाहिए और सेलिंग को स्ट्रांग देख के हमें सेल प्लान करना है। और हमें नीचे पता है कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसके ब्रेक होने का संभावना बिल्कुल भी नहीं होता। 99% मैं लिख के देता हूँ कि प्रोटेक्टेड एरिया कभी भी एक बार में नहीं टूटता है। ठीक है, उसको तोड़ने के लिए मल्टीपल टैप्स चाहिए। अब उसके पीछे का लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा, मल्टीपल टैप क्यों चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आई और हम लोगों को पता है ये है प्रोटेक्टेड एरिया, और यहाँ से ये हमारे लिए होता है स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यही होता है। लेकिन ये जैसे ही यहाँ से 2 बार चला जाएगा ना ऊपर, एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ, अब ये लोगों को नज़र में आता है कि ये अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बन चुका है, जो कि ये बिल्कुल भी गलत होता है गाइस। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया कि उन्हीं सब को लिक्विडेट करता है जो ऊपर रिटेल आते हैं, और फिर वहाँ से एक रैली देती है, और फिर जैसे ही दोबारा से उसी जोन पे आता है प्रोटेक्टेड एरिया पे, तो हर इंस्टीट्यूशनल के माइंड में ये उसको क्या बोलते हैं, हर रिटेल के माइंड में ये हो जाता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट कोई भी सिचुएशन देगा, जैसे कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल या फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लोग यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना स्टॉप लॉस नीचे की साइड छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और मार्केट देखो, जितनी बड़ी रैली सेकेंड टाइम में किया, जितनी बड़ी फर्स्ट टाइम में किया, देखो थर्ड टाइम में क्या किया, मार्केट थोड़ा बहुत इंड्यूस किया लोगों को, उनकी लिक्विडिटी को हंट किया। अब यहाँ पे जितनी बार भी मार्केट ऊपर के साइड गई है, उतनी बार यहाँ पे लिक्विडिटी बना रखी है। मतलब कि अब मार्केट चाहेगा ना, तो ये हमारा जो एरिया है वो वीक हो चुका है। अब जब भी मार्केट इस तरीके से फॉल करेगा तो इसको ब्रेक डाउन कर देगा। हम लोग कभी भी होप नहीं करेंगे कि मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, बिकॉज ये वीक हो चुका है और हर रिटेल का पैसा इधर छुप चुका है। तो गाइज, उम्मीद करूँगा कि ये हमारा इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैंडल के बारे में आप लोग को प्रॉपर नॉलेज देने का कोशिश किया, और आप लोग को समझ में भी आया होगा। आई होप आप लोग नॉलेज पे फोकस करो ब्रो, क्योंकि जो लोग ट्रेड देते हैं ना, वो आज रहेंगे कल चले जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग ट्रेड को सीखने की कोशिश करोगे, मार्केट वर्क कैसे करता है, तो वो आपके स्किल में आ जाएगा और लाइफ टाइम वर्क करेगा। तो उम्मीद करूँगा कि ये जो टॉपिक था हमारा, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। तो फाइनली हम लोग फिर से शाम को एक वीडियो में मिलेंगे, जो कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रहेगा, और ट्रेड भी प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फाइनली हम लोग मिलते हैं शाम के वीडियो में। वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ, वीडियो पसंद आया होगा तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से करना। ओके।